आदाब नाज़रीन, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज रियासत में बढ़ती हुई मनशियात की लत पर किया अफसोस का इजहार। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, रियासती अवाम को बदकिस्मती से ताकत के बल पर जमहूरी और आहनी हुकूक से किया गया महरूम। DPAP की इंतखाबी मुहिम तेज। उधमपुर में गुलाम नबी आज़ाद ने JM सरूरी के लिए चलाई इंतखाबी मुहिम। आज़ाद ने कांग्रेस और NC को बनाया निशाना। PDP पार्लिमानी कमेटी ने आज कश्मीर सूबे की 3 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया और पार्टी ने जम्मू डिवीजन को 2 नशिस्तों पर कांग्रेस की हिमायत का किया फैसला। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट रियासत को तामीर और तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाहां। पार्टी सदर मुजफ्फर अहमद का बयान। जिला पुलवामा के गौरीपुरा अवंतीपुरा इलाके में रात गए आग लगने से मॉडल कबायली रिहायशी स्कूल की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। और अब खबर तफसील से। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज रियासत में बढ़ती हुई मनशियात की लत, रसूमात बद और समाज में बेतहाशा बुराइयों में तशवीश का इजहार करते हुए रियासती अवाम से पुरजोर अपील की कि वो अपनी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तारीख होने से बचाने की कोशिश करें। नौजवानों ही मुल्क और कौम का जामिन होती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रियासती अवाम इस वक्त गुनागो मुश्किलात से दो चार हैं। बेरोज़गारी की हद पार हो चुकी है। हमें बदकिस्मती से ताकत के बल पर जमहूरी और आहनी हुकूक से महरूम किया गया। लोकसभा इंतखाबात की वजह से उधमपुर में सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी गई है। आज उधमपुर के इलाके कैम्बल रंगा में DPAP की जानिब से एक जलसे का इनकाद किया गया, जिसमें पार्टी के बानी गुलाम नबी आज़ाद ने शिरकत की और पार्टी उम्मीदवार JM सरूरी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर पार्टी के दीगर रहनुमा भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। PDP पार्लिमानी कमेटी ने आज कश्मीर सूबे के 3 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया और पार्टी ने जम्मू डिवीजन की 2 नशिस्तों पर कांग्रेस की हिमायत का फैसला किया है। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर अनंतनाग राजौरी सीट से, वहीदुर रहमान परा वस्ती कश्मीर से, जबकि फयाज अहमद मीर शिमाली कश्मीर से इंतखाब लड़ेंगे। इस मौके पर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि PDP ने मुल्क भर की मौजूदा सूरत हाल और अक़लियतों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस की हिमायत का फैसला किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि PDP ने PAGD इत्तेहाद के साथ रहने की कोशिश की, लेकिन उमर अब्दुल्ला के मुतकब्बिराना बयानात ने हमारे कारकुनों को मायूस किया। कि श्रीनगर से हम तीनों नशिस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त हम इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आइन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, ख़तरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज़ के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं उसको भी मद्देनज़र रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहाँ मिलजुल के चलें और इसके लिए मैंने पहले से अनथक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो तीनों सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज़्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी PDP की जमा ख़त्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है।
मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। तो पिछले 5 साल से भी हमने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के जो मुसीबत ज़दगान हम लोग हैं, हम सभी लोग हैं, क्योंकि मैंने भी वो सहा जो एक आम इंसान ने सहा। मरकजी कश्मीर लोकसभा सीट के लिए पीडीपी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा ने आज कहा कि इलेक्शन हुकूमतें बनाने के लिए नहीं बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पिछले कुछ सालों से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करने का रास्ता है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए वहीदुर रहमान ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने पीएचडी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन इत्तेहादी शराकतदारों ने तकब्बुर का मुजाहरा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये इलेक्शन लड़ना उनका इंतखाब नहीं था बल्कि ये उन पर थोपा गया था। होगा कि लोग अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके में। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें, वोट डालें और अपने ओपिनियन को चाहे जिस किसी पार्टी को डालें। दे शुड कम आउट एंड रजिस्टर, फील हर्ड इन अ डेमोक्रेसी वेयर पीपल आर बीइंग दैट वी आर नॉट बीइंग हर्ड। हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि लोग बाहर निकलें और अपनी आवाज़ को, अपनी खामोशी को रजिस्टर करें पोलिंग में। चैलेंजिंग है, कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत तोड़ फोड़ हो रही है यहाँ पर। डिलिमिटेशन में आप देख रहे हैं कितना फ़र्क पड़ा है, और ख़ासकर पीडीपी के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। 40 लोग हमारी पार्टी के तोड़े गए, काफ़ी प्रेशर है इस पार्टी पे। और महबूबा जी घर घर गई इस पीएचडी के आइडिया को बनाने के लिए। उसके बाद पीएचडी की बुनियाद उन मुद्दों पे है जिनकी वायलेशन खुद बाकी अलायंस पार्टनर्स की। ऐसा आप देखिए, आज यही हमारे अलायंस पार्टनर कहते हैं कि हम महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में यूनिटी करेंगे, लेकिन कश्मीर में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। गर्ज ये है कि अगर हम यूनिटी करते हैं तो हमारा वर्कर भी यूनाइटेड रहना चाहिए। अगर मैं वर्कर को लड़ाऊंगा गांव में और खुद ऊपर यूनाइट हो जाऊंगा तो उसका। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की जानिब से अछवल में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के सदर मुजफ्फर अहमद ने की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने वर्करान पर जोर देते हुए कहा कि वो पार्टी की ज़मीनी सतह पर मजबूत करें। इस मौके पर कई लोगों ने JKNP में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के सदर मुजफ्फर अहमद ने कहा कि रियासत को तामीर और तरक्की की पर ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारी कौम, हमारे बच्चों, हमारे जवानों को एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है कि किस तरह उनका फ्यूचर अब बदलने वाला है, किस तरह एक नया जम्मू कश्मीर बनने वाला है। और नए जम्मू कश्मीर में जिसमें करप्शन नहीं होगा, जिसमें कोई वायलेंस नहीं होगा, जिसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवान ड्रग के कारण किसी गंदी नाली में न गिरें, ऐसा जम्मू कश्मीर तमीर करने के लिए मेरे साथ तमाम नौजवान जिनको हमने पढ़ाया भी है। ज़िला पुलवामा के गौरीपुरा अवंतीपुरा इलाके में मॉडल कबायली रिहायशी स्कूल की इमारत रात देर गए आग लगने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हुई, ताहम अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। स्कूल में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 75 तलबा रह रहे हैं। मॉडल कबायली रिहायशी स्कूल के वार्डन मोहम्मद फारूक ने बताया कि तलबा और अमला अहाते में शब कदर की नमाज अदा कर रहे थे जब रिहायशी इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कोशिशों से आग को मज़ीद फैलने से रोक दिया गया। हमारा एग्ज़ाम चल रहा है क्लास 8th और क्लास 11th का, तो इनकी जो रोल नंबर स्लिप थी वो भी इसमें आग में कल वो भी जल गई। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एग्ज़ाम सेंटर में वो एलो करना चाहिए, और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम के हवाले से भी जो इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि बच्चे सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैरियर का सवाल होता है और बच्चे इस बारे में बड़े हसास हैं आजकल। तो उस हवाले से भी मैं ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो जो चीज़ें हैं इसमें ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उनको फ़िलहाल इमीडिएट उनको दी जाए। तो टोटल बच्चे सर हमारे पास कैपेसिटी जो 75 है, लेकिन आज ये कुछ क्लासों के एग्ज़ाम जो ख़त्म हुए थे बच्चे घर गए थे। अभी हमारे पास सिर्फ ये 24 बच्चे थे सर, तो बाकी स्टाफ था। तो आग सर अब मतलब जैसे मुझे लग रहा है, क्योंकि जब हमने ट्रांसफार्मर को देखा तो वहाँ पर थोड़ा सा धुआं निकल रहा था, तो उस वजह से हम कहते हैं शायद इसको शॉर्ट सर्किट। और अब कुछ खबरें शब कदर से जुड़ी। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी शब कदर की रूह परवर मजालिस का एहतमाम किया गया था। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में भी शब कदर अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई।
फर्जंदान तौहीद ने पूरी रात इबादतों, नमाज, दुरूद और अस्कार में गुजारी। अनंतनाग में तहरीक सौतुल औलिया पर रूह परवर मनाजिर नजर आए। तमाम मसाजिद में फर्जंदान तौहीद से भरी थी। फर्जंदान तौहीद ने सारी रात ज़िक्र, अस्कार और तिलावत में मशगूल नजर आए। अक़ीदतमंद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे। इस मुक़द्दस मौके पर मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम भी किया गया। वहीं हज़रत बल में भी शब क़द्र की बाबरकत तक़रीबात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई, जिसमें लाखों फर्जंदान तौहीद ने शब बेदारी करके बारगाह इलाही में दुआएं मांगी और इस मौके पर हज़रत बल में आसार शरीफ की ज़ियारत भी कराई गई। ताहमुकाम ने मरकज़ी जामा मस्जिद में शब क़द्र की नमाज की इजाज़त नहीं दी और मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक को भी जामा मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आज इमाम बारगाह खंदवा बडगाम में शेख गुलाम हुसैन नजफ़ी अल कश्मीरी की दूसरी बरसी मनाई गई, जिसमें हज़ारों लोगों ने इसमें शमूलियत की। लोगों के साथ साथ कश्मीर के नामवर मशहूर आलिम दीन व ज़ाकिरीन ने भी शिरकत की। खंदा इमाम बारगाह में मरहूम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब शेख गुलाम हुसैन नजफ़ी कश्मीरी की दूसरी बरसी मनाई गई, जिसमें लोगों ने जोक दर जोक शिरकत करके सवाबदारी हासिल की। इसमें जम्मू कश्मीर के दीगर अजला के साथ साथ ज़िला बानीपुरा में भी शब क़द्र बड़े ज़ौक़ शौक़ से मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में ज़ियारत अहम शरीफ में भी शब ख्वानी का अहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों मुसलमान मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। तमाम नमाज तरावी के बाद मस्जिद शरीफ और ज़ियारत शरीफ में रात भर ज़िक्र, अस्कार और दुआओं का सिलसिला चला। लोगों ने जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और तरक्की के लिए भी दुआएं की। हिल ग्रेनेड स्कूल हंदवाड़ा ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद अमन, भाईचारे, इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम को फैलाना था। कॉन्फ्रेंस में स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर आमिर बशीर ने कॉन्फ्रेंस के बुनियादी मकासद पर रोशनी डाली। इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के तलबा ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीरी मुकाबला रखा, जिसमें नात मुकाबला, क्विज़ मुकाबले के उन्वान से मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा को इनामात और असनाद और मेडल से नवाजा गया। तो यहाँ हम अपने हिल रेंज में we are committed for the holistic development of our students. We need our mentors, we are preparing, converting them into orators, good personalities. We are making them aware of each and every aspect of life and of our great personalities who have come and mended our ways और जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल लिया है। हम आज के हवाले से जो आज सीरत कॉन्फ्रेंस है, हम अपने बच्चों को इस सीरत कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये तालीम देना चाहते हैं, वो लेसन्स देना चाहते हैं, वो लेसन्स, वो असबाक जो है, वो नसाए जो है, उनको इम्पार्ट करना चाहते हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ज़िंदगी से हमें हासिल हुए हैं। क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह का मैसेज उनका आया था, अल्लाह की मैसेज जो है उन्होंने लोगों तक पहुँचाई और वही मैसेज हम बच्चों को भी पहुँचाते हैं इन्हीं कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, ताकि हमारे बच्चे उन चीज़ों से जुड़े। ईद उल फितर के सिलसिले में आज वादी भर के साथ साथ ज़िला पुलवामा में भी इतवार के बावजूद बाज़ारों में गहमा गहमी देखने को मिली। जहां लोगों ने बाज़ारों में मुख्तलिफ़ चीज़ों की खरीदी में मसरूफ़ नज़र आए, वहीं दुकानदारों ने जगह जगह स्टॉल्स को पुरकशिश अंदाज में सजा रखा था। इस सिलसिले में CCI के सदर पुलवामा फयाज़ अहमद ने ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ताजरों से अपील की कि वो नाजायज़ मुनाफाखोरी से बचें। जो लोग मार्केट के अंदर अपनी गाड़ियों के लेके आते हैं, वो पार्किंग स्लॉट्स के अंदर अपनी गाड़ियों को खड़ी करें। ऐसे अनअटेंडेड या जो पार्किंग स्लॉट्स नहीं होते वहाँ पे गाड़ी ना खड़ी करें, क्योंकि उससे यहाँ पे ट्रैफिक जाम का ज़्यादा खतरा रहता है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी पुरजोर अपील रहेगी कि वो ट्रैफिक हुकाम को ये मशवरा और ये ऑर्डर सादर करें कि जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं गाड़ियों के अंदर, जो मार्केट के अंदर ख़रीदारी करना चाहेंगे, अगर गाड़ियाँ ज़्यादा आ जाएगी तो ट्रैफिक जामिंग का मसला होता है, फिर लोग अच्छे से
मार्केटिंग में अपनी शॉपिंग नहीं कर सकते। इससे बेटर होगा कि उन कमिश्नर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डॉक्टर अवैस अहमद की हिदायत पर जारी आज़ादी का अमृत महोत्सव मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जोन वेस्ट वार्ड नंबर 24 में सफाई मुहिम चलाई गई। चीफ सैनिटेशन अफसर, जोनल अफसर और एसएमसी के दीगर ओहदेदारों की क़यादत में एक काम अंजाम दिया गया। इस मुहिम का मकसद कम्युनिटी को शामिल करके एसएमसी शहरियों में जिम्मेदारी के एहसास को फ़रोग़ देना चाहती है। कुपवाड़ा कस्बे में भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एसएसपी ने ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए आवाम से ताउन तलब किया। कुपवाड़ा कस्बे में दोपहर के दौरान हालिया शदीद ट्रैफिक जाम के जवाब में एसएसपी कुपवाड़ा शोभित सक्सेना ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दौरा किया। मकामी लोगों और स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रैफिक जाम को रोकने की अहमियत पर जोर दिया। सक्सेना ने दुकानदारों से ताउन पर जोर दिया कि वो फुटपाथों और कार्ड पिलर्स पर तजावुज़ात करने से गुरेज करें। इस बार हम लोगों ने पिछली बार से ज़्यादा रश देखा है ईद के टाइम पे, इसलिए ये इंतज़ाम किया है कि जो ये पूरा मार्केट वाला इलाका है, बस स्टैंड वाले चौराहे से लेके शहीदी चौक से लेके ये एलईडी वाला चौराहा और आगे वापस बस स्टैंड तक, वो पूरा एरिया हमने वन वे किया है। तो इससे ये है कि स्मूथ मूवमेंट है ट्रैफिक का, लेकिन धीरे धीरे लोग इसको समझ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि अगर हम इस तरह से स्मूथ ट्रैफिक रखेंगे और जैसे ये पार्किंग स्पॉट है इसका इस्तेमाल करेंगे, और जो रेडी वाले हैं उनसे भी हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है म्युनिसिपल कमेटी के थ्रू कि अपनी रेडियां वो लोग एक तरीके से सलीके से रोड के साइड में लगाएंगे, तो ये सारा रास्ता काफ़ी हमें खुला हुआ मिलेगा। इसमें जो हमारे एसएचओ साहब हैं इशाक साहब और जो डीओ बाजार हैं अजहर, वो लोग काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो ट्रैफिक चेयरमैन ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बारामूला इरशाद अहमद ने इंतज़ामिया से अपील की कि हाल ही में जो सरकार की जानिब से मैजिक गाड़ियों और वैन्स को परमिट दिया गया है, इससे हमको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारे ड्राइवर्स के रोज़गार पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इस फैसले की तरफ नज़रसानी की जाए ताकि हमको मज़ीद मुश्किलात से गुजरना ना पड़े। मैं चेयरमैन ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बारामूला की तरफ से तमाम इकाइयों की तरफ से एलजी इंतज़ामिया से एक मुद्दाना अपील करता हूं कि जो यहाँ पर परमिट इशू हुए जिससे हमारी बहुत परेशानियां हुई। इससे पहले भी यहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसकी क़यादत मीर शफी कर रहे थे, जिसमें तमाम ट्रांसपोर्ट की इकाइयाँ यहाँ पर मौजूद थी। हमने उस वक्त भी एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश की थी कि जो ये परमिट इस वक्त दिया जा रहा है मैजिक वेन्यूज़ को, हर चीज़ को, और अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया। इन्होंने गांधरबल पुलिस के हाथों चोरों के एक बदनाम गिरोह का पर्दाफाश किया गया। लाखों मालियत की मसरूक़ अमलाक भी बरामद की गई। वज़ीर के पुलिस स्टेशन गोहंग पार्क रेस्टोरेंट के मालिक तजमुल हुसैन नामी एक शख्स की तरफ से तहरीरी दरख्वास्त मौसूल हुई थी कि 21 मार्च को दरमियानी शब कुछ नामालूम अफराद ने ताले तोड़कर उसके रेस्टोरेंट से कीमती अशिया को नुकसान पहुँचाया। उसके बाद कार्रवाई करते हुए गांधर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और गिरोह का पर्दाफाश किया और माल बरामद किया। गांधरबल पुलिस ने पीछे 2 अच्छे काम किए हुए हैं, जिसमें 2 चोरियां हुई थी यहाँ पे। एक गांधरबल पुलिस स्टेशन की जेडी में हुआ था और एक गुंड पुलिस स्टेशन की जेडी में हुआ था। उन दोनों चोरियों को हमने वर्कआउट किया है, बहुत ही कम टाइम में उनको वर्कआउट किया हमने, और उसमें रिकवरीज भी अच्छी खासी की हुई है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गुंड पुलिस स्टेशन को 22 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिली थी, 22 मार्च को, कि 21-22 की रात में कुछ चोर आए थे और जो हंग पार्क है वहाँ पे, हंग पार्क के पास एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से उन्होंने बहुत सारे सामान चुराए थे, जिसमें एक जनरेटर है, कुछ गीजर्स हैं, ग्रिल्स हैं, टोस्टर्स हैं, गैस सिलेंडर है और भी बहुत सारी रेस्टोरेंट की चीज़ें थी। इसके अलावा अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को एक और चोरी की वारदात सामने आई थी, जो कि गांधरबल थाने के जेडी का है मसला। यहाँ पे कैसर नाम के एक आदमी ने बताया था कि उसके यहाँ पे कोई रिश्तेदार उसके यहाँ आया था, उसके बाद से उसके घर में सामान कुछ गायब हो गए थे, ज्वेलरी वगैरह। तो इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो हमारी टीम है उसने अगले दिन ही पर्चा रजिस्टर किया और फिर जो भी उसमें सस्पेक्ट था उसको लेके आए, फिर उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद हमने उसमें लगभग 2 लाख रुपए कैश बरामद किए हुए हैं और एक स्कूटी भी बरामद की है, जो उस अक्यूज ने जो सामान चोरी किए हुए थे उन चोरी के सामान। और आखिर में सुर्खियों पर एक नज़र।
एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज रियासत में बढ़ती हुई मनशियात की लत पर अफसोस का किया इजहार। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, रियासती अवाम को बदकिस्मती इस ताकत के बल पर जमहूरी और आहनी हुकूक से किया गया महरूम। यूपीपी की इंतखाबी मुहिम तेज। उधमपुर में गुलाम नबी आज़ाद ने जीएम सरोड़ी के लिए चलाई इंतखाबी मुहिम। आज़ाद ने कांग्रेस और एनसी को बनाया निशाना। पीडीपी पार्लिमानी कमेटी ने आज कश्मीर सूबे की 3 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। पार्टी ने जम्मू डिवीजन की 2 नशिस्तों पर कांग्रेस की हिमायत का फैसला किया। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट रियासत को तामीर तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाह। पार्टी सदर मुजफ्फर अहमद का बयान। जिला पुलवामा के गौरीपुरा अवंतीपुरा इलाके में रात गए आग लगने से मॉडल कबायली रिहायशी स्कूल की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।